Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to achieve our skill, that is skill 2.8. In this skill we will test that whether our hypothesis is correct or not. हम जानते हैं कि हमारी जो एक पल्स रेट है वो वेरी करता है एक्सरसाइज के बाद। तो आज के इस हाइपोथेसिस के अंदर हम टेस्ट करेंगे एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए कि आइदर हमारी ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं। तो हम अपने लेक्चर को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यू कैन ईजिली ओपन दिस स्किल बाय स्कैनिंग द QR कोड दैट इज पेस्टेड ऑन योर बुक। फर्दर हम आज की इस स्किल को अचीव करेंगे और देखेंगे कि हाउ वेरिंग इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज इम्पैक्ट आवर पल्स रेट। तो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि हाउ डू यू डिफाइन द टर्म पल्स रेट। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, हम पल्स रेट को डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द रेट इन विच आवर हार्ट्स बीट इन 1 मिनट। अगर 1 मिनट के अंदर हमारा हार्ट 70 या 60 टाइम्स बीट कर रहा है तो दैट इज़ आवर पल्स रेट। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड सॉल्व दिस वर्कशीट। यू कैन इजीली सॉल्व दिस बाय ग्रुपिंग इन योर क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी क्लास के अंदर 3 या 4 ग्रुप्स बना लीजिए और इन तीनों एस्पेक्ट्स के हवाले से, पहलुओं के हवाले से आप अपनी इस स्किल शीट को सॉल्व कीजिए। सबसे पहले आप अपनी रीडिंग्स को नोट डाउन करेंगे एट रेस्ट, और हम 3 रीडिंग्स लेंगे ताकि हमारे पास प्रिसाइज एक एक्यूरेट रिजल्ट आ सके। उसके बाद आप आफ्टर एक्सरसाइज की रीडिंग नोट करेंगे एंड देन आप एक्सरसाइज के बाद किए जाने वाले आप रेस्ट करेंगे और उसके बाद दोबारा से रीडिंग नोट करेंगे। और इस रीडिंग को नोट करने के बाद हम अपना एवरेज निकालेंगे और उस एवरेज रिजल्ट को से हम अपने रिजल्ट को देखेंगे कि आइदर हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं। हम इसको अप्रूव करते हैं या फिर गलत करार देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड सॉल्व दिस वर्कशीट। वेरी गुड, लेट्स वेरीफाई दैट आइदर यू सॉल्व्ड इट करेक्टली और नॉट। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट करें, हम सपोज रीडिंग लेते हैं कि रेस्ट की हालत में हमारे पास जो पल्स रेट था वो आया 70। 1 मिनट के अंदर हमारी जो पल्स रेट थी, हाँ, ये 70 के करीब आई, लेकिन एक्सरसाइज करने के बाद हमारे पास जो पल्स रेट था वो 120 आया। तो आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास जो पल्स रेट है वो एज कंपेयर टू रेस्ट कंडीशन एक्सरसाइज के वक्त ज़्यादा हुआ है। और अगर हम 5 मिनट का रेस्ट लें या कुछ वक्त का रेस्ट लें और उसके बाद दोबारा से अपना पल्स रेट नोट करें तो हमारे पास रीडिंग आएगी 80। और अगर इन्हीं 3 रीडिंग्स को हम एवरेज लें, इनको हम प्लस करें और इनको डिवाइड करें 3 के साथ, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा 90। अब मुझे बताइए कि हमारे पास जो नॉर्मल रीडिंग थी वो थी 70, लेकिन जब हमने इसका एवरेज लिया, हमने अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, एक्सरसाइज की, उसके बाद का रिजल्ट नोट किया एंड देन व्हेन वी टेक एवरेज ऑफ दिस वैल्यूज, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो था 90। अब मुझे ऑब्जर्व करके मुझे बताइए कि आइदर इस रिजल्ट के मुताबिक हमारी हाइपोथेसिस करेक्ट होगी या रॉन्ग होगी। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, हमने नोट किया कि हमारी हाइपोथेसिस जनरली करेक्ट है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सरसाइज के वक्त हमारी बॉडी को ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो कि ब्लड की सप्लाई ज़्यादा होगी तभी ऑक्सीजन पहुंच सकेगी, इसीलिए हार्ट रेट इंक्रीज होता है और इसीलिए हमने अपनी हाइपोथेसिस को करेक्ट करार दिया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट किया। आप इसी तरह 2nd and 3rd रीडिंग लें और अपनी हाइपोथेसिस को मज़ीद चेक कर सकते हैं। So dear students, that's all about today's lecture. Inshallah, in the next lecture, we will focus on our next topic, that is about composition of blood. So take care of yourself. Thank you very much. Allah Hafiz.